दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले नए साल की आप सबको हार्दिक बधाइयां और साथ ही सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी में भी आपको हार्दिक बधाइयां और उससे भी ज्यादा पेंशनर्स को बधाइयां, क्योंकि अब जो भी पेंशन जाएगा उसको 5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट है। कैसे है, किस तरह से सैलरी बढ़ी, किस तरह से पेंशन बढ़ी, विस्तार से समझाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपकी समझ में आए किस तरीके से आपकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही पेंशनर्स जो जाने वाले हैं उनको 5 लाख रुपए तक का फायदा हो चुका है। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, 1 जनवरी 2024 से नया डीए और डीआर डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन वो डिक्लेयर होगा मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने तक, और 1 जनवरी 2024 से आपको विद एरियर मिलेगा। ऐसे में पूरी संभावनाएं हैं, 100% संभावनाएं हैं कि 4% की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी केंद्र सरकार जरूर करेगी। 4% आपके डीए और डीआर में बढ़ोतरी होने के बाद आपका जो मौजूदा डीए है 46%, वो बढ़कर के हो जाएगा 50%, और 50% होने के बाद जो ग्रेचुटी की सीलिंग लिमिट है जो 20 लाख है वो बढ़ जाएगी 25 लाख, यानी 5 लाख रुपए का ग्रेचुटी में बेनिफिट मिलेगा जो भी पेंशन जाएगा। डीए और डीआर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपकी पेमेंट और पेंशन दोनों में ही इजाफा होगा। तो नए साल की खुशखबरी आपको बड़े मोर्चे पर मिल चुकी है, बस ऐलान होना अभी बाकी है केंद्र सरकार की तरफ से, और उम्मीद है, पूरी तरह से उम्मीद है कि 4% की बढ़ोतरी इस बार भी आपके डीए और डीआर में केंद्र सरकार करेगी। वहीं दोस्तों राष्ट्रीय चुनाव आने वाले हैं और राष्ट्रीय चुनाव के मद्देनजर बहुत सी आशाएं लगी हुई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की, उनकी यूनियन की, पूर्व सैनिकों की, कि उनकी जो मांगे हैं, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियों को लेकर के मांगे हों, चाहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के मांगे हो, ताकि सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी जो हर 10 साल के बाद होती है उसका खुलासा हो जाए कि किस फॉर्मूले के तहत की जाएगी, या तो 8वां वेतन आयोग या दूसरा कोई विकल्प। तो उसके ऊपर भी अभी नजरें लगी हुई हैं सबकी। वही दोस्तों माना जा रहा है जिस प्रकार से केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज और बड़ी बड़ी नेशनल काउंसिल की जो मीटिंग होती है सेक्रेटरी लेवल तक की, उसमें 18 महीने के डीए और डीआर के एरियर के भुगतान की बात रखी गई है कि जो बकाया डीए और डीआर का एरियर है 18 माह का, उसको केंद्र सरकार रिकंसिडर करके केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को उसका भुगतान करे। तो हो सकता है राष्ट्रीय चुनाव का दबाव सरकार के ऊपर हो और ऊपर से कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज का जो दबाव है मांग को लेकर के, तो 18 महीने के डीए और डीआर के एरियर के ऊपर भी कुछ बड़ी राहत देखने को जरूर मिल सकती है। तो दोस्तों नई साल को सेलिब्रेट कीजिए, नया साल शुरू हो गया है, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए और केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के खाते में उनका बकाया पैसा आ जाए, इसी उम्मीद के साथ साल की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।